द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज आम चुनाव के पहले चरण का मतदान हुआ और जो स्थितियां निकलकर सामने है उसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। दरअसल पहला तो किस तरीके से धांधली के आरोप लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की तरफ से लगाए गए, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की तरफ से लगाए गए। उत्तर प्रदेश के रामपुर, पीलीभीत, सहारनपुर, कैराना, नगीना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मुरादाबाद सीट पर वोटिंग हुई और इसको लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम भी देखने को मिले। लेकिन जो गड़बड़ियां निकलकर सामने आ रही थी वो सवाल खड़े कर रही थी और इसको लेकर जो रुझान की स्थिति है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से एक एक्स पर पोस्ट किया गया, वो 1:34 पर किया गया और जिसमें यह बताने की कोशिश की गई कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जहां जहां चुनाव लड़ रहे हैं वहां वहां उनकी लहर बरकरार है और उनको बढ़त मिल रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशियों ने अब तक हुए मतदान में बढ़त बनाई हुई है। ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और पीडीए को जिताएं, ये बात कही है। जिसमें तस्वीर है, एक तरफ राहुल गांधी है, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया की भी तस्वीर उस पर दिखाई दे रही है। तो ये तस्वीरें हैं और फिर उनके प्रत्याशियों की भी है, जिसमें इकरा हसन है जो कैराना से प्रत्याशी, हरेंद्र मलिक है जो मुजफ्फरनगर से हैं, दीपक सैनी है जो बिजनौर से हैं, इमरान मसूद है जो सहारनपुर से हैं, मौलाना मोबिल्ला मराठ हैं, नबी हैं वो रामपुर से हैं, रुचि दौरा है मुरादाबाद से हैं, भगवत सरन गंगवार है पीलीभीत लोकसभा, मनोज कुमार नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप देखिए कि 2024 लोकसभा चुनाव प्रथम चरण में मतदान इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताएं, ये अपील भी इसमें की गई थी और ये कहा भी गया कि बढ़त बनाए हुए हैं और बढ़त बनाए हुए की बात भी कही जाती रही। तो कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का जलवा बरकरार रहा। पहले चरण के मतदान में उत्तर प्रदेश में खासतौर पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जलवा रहा, मतदान को प्रभावित करने की भी कोशिशें की जाती रही, आरोप भी लगाए गए। आपने देखा किस तरीके से मुजफ्फरनगर में शिकायत भी करनी पड़ी, चुनाव आयोग तक को चिट्ठी लिखी गई हरेंद्र मलिक के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के गांव में, यानी एनडीए प्लस कह लीजिए, इंडिया गठबंधन कह लीजिए, इंडिया गठबंधन के मतलब जो उम्मीदवार हैं संजीव बालियान, उनके किस तरीके से वहाँ पर स्थिति बन रही थी, वहाँ पर कैसे उनके गांव में बूथ कैप्चरिंग हो रही थी, इसको लेकर शिकायत हुई। फिर उसके बाद कई तरह की चीज़ें निकलकर सामने आई, एक फर्जी मतदाता को भी पकड़ा गया, पुलिस के हवाले किया गया, ये सब भी चीज़ें दिखाई दी। तो जो तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही थी वो इसी ओर इशारा कर रही थी कि चुनाव जो है फेयर एंड नहीं हो रहा था, फेयर चुनाव नहीं हो रहा था। इसको लेकर सवाल भी पूछे जा रहे थे। तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ये पोस्ट किया गया, उसके बाद भी लोगों का लगातार इस पर रिएक्शन आता रहा और क्या कुछ रिएक्शन आया ये भी जानना समझना ज़रूरी है, स्थितियाँ भी समझना ज़रूरी कि आखिरकार किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और कैसे आगे बढ़ेंगी। साफ तौर पर देख सकते हैं इसमें नीचे रिएक्शन भी है, भारतीय मोदी का परिवार। अब इनका रिएक्शन क्या होगा इस पर देखना जरा। बढ़त बनाए हुए हैं हंसते हुए, वैसे ही जैसे विधानसभा वाले में हुआ था। आप समझिए इस तरीके से रिएक्शन कि बढ़त बनाए हुए हैं, जैसा कि विधानसभा चुनाव में हुआ था, इस बार लोकसभा चुनाव में वैसे ही होगा। और सलमान नियाजी लिख रहे हैं पीलीभीत से समाजवादी पार्टी जीत रही है। तो अपने अपने लोगों को प्रेडिक्शन है, वो प्रेडिक्ट लोग कर रहे हैं, लोग अपनी बात कह रहे हैं। और देखिए इंजीनियर संजय सिंह, बीएसपी टक्कर दे रही है बीजेपी को, यानी बीएसपी दे रही है ना कि समाजवादी पार्टी। और बीच में एक शख्स है शरद यादव, उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया है जिस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कैसे मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक ने एक फर्जी मतदान कर रहे व्यक्ति को, अब वो कौन था, दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, कुछ भी था, लेकिन उसको जो है पुलिस के हवाले किया है। देखिए शरद लिखते हैं शाहपुर स्थानीय मिडिल स्कूल, ये जो जहाँ का वीडियो है वो शाहपुर मिडिल स्कूल है, वहाँ मतदान के दौरान फर्जी मतदान करते हुए युवक को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने पकड़कर अधिकारी को सौंप दिया, यानी पुलिस को सौंप दिया गया। तो अब कई तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। संजय यादव के द्वारा देखिए लिखा गया है कि पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को अगर तुम्हें अपनी आने वाली पीढ़ी को गुलामी से बचाना है तो इंडिया को जिताइए, नहीं तो गुलाम बनने के लिए तैयार रहिए। इस तरीके से भी लोग रिएक्ट कर रहे हैं और मतलब अपनी बातें रख रहे हैं। लोगों का रिएक्शन इसलिए हम आपको बताते हैं ताकि जानना जरूरी कि आखिरकार देश की जनता क्या सोच रही है, किस तरीके की चीज़ें देश में हो रही हैं, कैसे वो रिएक्ट कर रहा है, क्या हो रहा है, ये सबको देखना समझना जरूरी है। तो ऐसी कई तस्वीरें हैं जो वायरल हो रही हैं और जिनको लेकर सवाल पूछा जा रहा है। देखिए अरविंद चौहान है, लिखते हैं जब से बीजेपी की सरकार आई है लगता है गांव की बिजली बेच के शहर वालों को सप्लाई की जाती है। ये आम जनमानस के सवाल है, इन सवालों को लेकर ही जनता वोट करने जाती है। तो इससे रुझान का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसमें मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं करूंगा, ना कोई प्रेडिक्शन दूंगा, क्योंकि चुनाव है, चुनाव अपने हिसाब से दिया जाता है और सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा करती हैं। लेकिन लोगों का क्या कहना है, लोगों की सोच क्या है, ये जानना समझना जरूरी है, क्योंकि देश की जनता के लिए ये चुनाव हो रहा है।
प्रतिनिधि का मतलब होता है जनता द्वारा जनता के लिए, यानी जनता के द्वारा चुना जा रहा है और जनता के लिए ही चुना जा रहा है, इसलिए जनता का मैंडेट रखना बहुत जरूरी है। और वही मैंडेट मैं आपके सामने रख रहा हूं। आखिरकार देश की जनता क्या सोच रही है, सोशल मीडिया पर यूजर्स क्या सोच रहे हैं, वो भी देश की जनता है। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, लगता है गांव की बिजली बेच के शहर वालों को सप्लाई की जाती है। इसमें कोई भी अधिकारी जांच नहीं करता है कि क्या दिक्कत है। हमारे गाजीपुर जिले के सब स्टेशन शायर भतौरा में मात्र 8 घंटे ही बिजली बमुश्किल से आ पाती है जब से बीजेपी सरकार बनी है। गाजीपुर की यह घटना है, मतलब मामला गाजीपुर का है। बताया जा रहा है कि सिर्फ 8 घंटे ही बमुश्किल से बिजली आ पाती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हो रहा है। मतलब लोग कह रहे हैं जब से बीजेपी की सरकार आई, तो क्या बीजेपी की सरकार आई तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे वहां वहां स्थितियां बहुत अच्छी रहीं, और जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं रहा वहां स्थितियां जो है सामान्य से गड़बड़ हो गई है। और उनके सामने एक समस्या लोगों के सामने खड़ी हो गई कि अब वो तो करे क्या, क्योंकि अब उनकी सुनने वाला कोई नहीं, समझने वाला कोई नहीं। दरअसल आप देख रहे हैं किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और किस तरीके से बातें की जा रही हैं। लोग रिएक्ट कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ है, और उसी हिसाब से जनता जो है वोट करने भी जा रही है। कुछ लोग इस पर कमेंट भी कर रहे हैं अलग तरीके से। अभिमन्यु जायसवाल लिख रहे हैं बढ़त, मतलब मजाक भी उड़ा रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी के द्वारा बढ़त की बात की जा रही है कि हम बढ़त दे रहे हैं, तो ये गंभीर सवाल हैं। दरअसल ये इलेक्शन आप देख रहे हैं किस तरीके का इलेक्शन हो रहा है, और इलेक्शन में किस तरीके की चीज़ें भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले चरण का मतदान हो गया, और जिस तरह से चुनाव आयोग पर लगातार फिर से सवाल उठे, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया गया, बार बार सवाल पूछा गया। मुजफ्फरनगर के जो प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के, वो लगातार सवाल पूछ रहे थे, वो सवाल उठा रहे थे कि देखिए किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग की जा रही है। चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया, उसकी प्रतिलिपि मुख्य चुनाव आयुक्त लखनऊ को भी भेजी गई कि देखिए ये संजीव बालियान का एक गांव है, और वहां पर किस तरीके से संजीव बालियान बूथ कैप्चरिंग करवा रहे हैं, यानी उनके जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं, इसलिए बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही थी। ये पूरा इलेक्शन जो है वो अपने आप में एक सवाल खड़ा कर गया कि आखिरकार अभी तक क्यों इन सब मामलों पर फोकस नहीं किया जा रहा है, इन सब चीजों पर फोकस नहीं किया जा रहा है, इन सब बातों पर फोकस क्यों नहीं किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, हम स्थितियों को अपने काबू में कर रहे हैं, स्थितियां हमारे काबू में आ रही हैं, और लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि इस बार का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है पिछली बार के विधानसभा चुनाव की तरह नहीं रहेगा। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर उत्तर प्रदेश में बात की जाती रही कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जलवा बरकरार है, और कई लोग कटाक्ष भी कर रहे हैं, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले ही बता दिया गया। इस बार समाजवादी पार्टी के साथ अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी है, उसको लेकर मोदी जी का कमेंट भी आया था, मोदी जी कमेंट भी कर रहे थे, मोदी जी रिएक्शन भी कर रहे थे। लेकिन जो स्थितियां अभी बनती हुई दिखाई दे रही वो दरअसल कुछ और भी कहती हुई दिखाई दे रही हैं, और ज्यादा मतदान करने की अपील भी हो रही है। पहला चरण है, उसके बाद देखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें और केंद्र का रास्ता यहीं से गुजरता है। ऐसा बताया जाता है केंद्र अगर पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करना होगा, तभी केंद्र में अच्छा प्रदर्शन हो पाएगा। देखिए क्या होता है क्या नहीं होता, ये वक्त बताएगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।